आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 10:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शुमाली कश्मीर के सोपोर में जमीन तनाज़े को लेकर एक शख्स का कत्ल। पुलिस ने केस किया दर्ज, तहकीकात की शुरू। अदालती समाअत मुलतवी करने का कल्चर बदलना वक्त की जरूरत। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू। खानगुड़ त्राल में सड़क हादसे में जख्मी 5 साल बच्चे ने अस्पताल में तोड़ा दम। सितंबर के हर हफ्ते में मगरिबी हवाएं दाखिल होंगी। अगले 15 रोज में बारिश के 2 मरहले आएंगे। महकमे मौसमियात। बंगाल असम्बली का खुसूसी इजलास आज से शुरू। ममता हुकूमत इंसदाद असमत रेज़ी बिल करेगी पेश। साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की हतमी रिपोर्ट, तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी गई है। गजा की तफसीलात शेयर करने वाले फलस्तीनी टिकटॉक का स्टार मोहम्मद हलीमी को इजराइल ने हला कर दिया। सुरंग से मिलने वाली 6 लाशों की जिम्मेदार हमास है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का बयान। सऊदी अरब के महकमा इंसदाद करप्शन के मुताबिक अगस्त में करप्शन के इल्जाम में 139 अफराद को हिरासत में लिया गया। तालिबान दोस्त इमरान की बतौर चांसलर नामजदगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी खवातीन की तौहीन। बरतानवी अखबार। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर शुमाली कश्मीर से, जहां पर एक शख्स का झगड़े के दौरान उनका कत्ल हुआ है। शुमाली कश्मीर के तारजू सोपोर इलाके से बड़ी और अहम खबर आ रही है, जहां पर एक शख्स का कत्ल हुआ है। अराजी तनाज़े को लेकर झगड़ा हुआ रिश्तेदारों के दरमियान, जिस दौरान एक शख्स पर हमला हुआ है, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुआ और जख्मी हालत में अगरचे उन्हें अस्पताल ले जाया गया, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया है। शुमाली कश्मीर सोपोर के तारजो इलाके में अराजी तनाज़े पर झगड़ा हुआ, तसादुम हुआ और जिसके नतीजे में एक मुअम्मर शख्स को मुबैना तौर पर उनकी मौत हो गई है, जबकि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए का कहना है कि मुतूफी खज़र मोहम्मद जिनकी हलाकत हुई है, जिनका कत्ल हुआ है, उनकी शनाख्त खज़र मोहम्मद मलिक जिनकी उम्र 62 साल बताई जा रही है, जो आस्तान मोहल्ला तारजू का रहने वाला है। उसके कजिन ने उनके जो बहस हुई है और उस बहस के दौरान हाथापाई हुई है, जिसके बाद ही उनका कत्ल कर दिया गया है। और ये भी बताया गया है कि जब उस पर हमला हुआ है तो हमले के दौरान वो शदीद जख्मी हुआ है और जख्मी हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, ताहम डॉक्टरों ने उसे वहां पर मुर्दा करार दिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना अमरगढ़ में एक मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। सोपोर से बड़ी खबर, तारजू सोपोर का इलाका है, जहां अराजी तनाज़े को लेकर रिश्तेदारों के दरमियान झगड़ा हुआ और इस आपसी झगड़े के दौरान एक शख्स का कत्ल हुआ है। 62 साल एक शख्स जिन पर हमला हुआ है और जिसके बाद ही उनकी मौत हुई है। अस्पताल ले जाने की अगरचे कोशिश की गई है, ताहम डॉक्टरों ने वहां उसे मुर्दा करार दिया है और इस शख्स की शनाख्त जिनका कत्ल हुआ है खज़र मोहम्मद मलिक का, जो कि आस्तान मोहल्ला तारजू का रहने वाला है, उन पर जब हमला हुआ तो उसके बाद ही उनकी मौत हुई है। पावर करू बंद, यूत बूंद तक करू पावर बंद, यूत बूंद बहुत क्रैकनाथ बहुत त्रुम पन निंदर बहुत और टेकान टेकान तमुत सारी बई बार खड़ा। दलील क्या गई? दलील क्या गई? दलील गई मेन लकट बोय त्रो थोक पातर अम सुन नीचू वूत ये बंद वनस सजा तमिस नाव दोपन क्या लगो मे थोक मे कत लगो मे थोक वो ठीक कत कोरस केस सोबन सोबन कत थोक क्या आपोज वन और आय दोप सुबह 8 बजे करो मसला हल
सोबन तोर आए तो बस खो बत वत असल पे गो सुबह 8 बजे नो योर तो गो तूर तक क्या वन तम पे गई वो शुन गई ग्रेक नाथ वो बे जाए प्रोन जाए ये बहुत प्रान जाए मे शिंगित पावर तक पावर अचानक वो वोतमुत मो मोल बोन बी मी मोज तक दोक तम ग्रेक नाथ वो तुम क्या चुड़ पावर तुम सान वत कन पावर मे गवर्नमेंट पावर तम गवर्नमेंट लोगमुत पावर अच्छा पाने लोगमुत बस कूत पे बोन अत मे ग्रेक नाथ मे मोज मस कड़ा पानस अत मे बुमुत पतर सारी तजी आमत बस ये कस बज वाक़ कस बज गो दया मिसाल बह नमाज पढ़ने बोय बोय थोक त्रुम मे बोय चे लग मे थोक अमिस मे लगान थोक थप स अपर थ बीस थपेर बह गो शोर मे बोय कर लड़ाई वड़ाई कर जरूरी लड़ाई कर कि सहल थोक बह अमिस माफी अन घर बह गो बी मे बच बेमार गो डॉक्टर मे दवा और बह हमलो कोर्मुत टीन फटरोमुत मो मोल पोमुत नर्स अमिस चटित थानस पे पुलिस करा कार्रवाई पुलिस और गई मिसाल तथान पर्चे वर्चे थोक तुमो सुबह 8 बजे करो मसल हल तो सुबह 8 बजे अनस घर बत वत बत मे मलिस थकान बस कर आराम ब्रिज मकान सह नईस मकान बस अत वोन अत वो लाइट तुह क्या लाइट चटम युत लाइट वो चटन ना मे बूझ यह चटन ना हेत गो खुदायो बामोर बह द्रास नबर अथ हल इंसाफ चलिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली से, जहां पर एक बार फिर ईडी की जानिब से आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान के घर पर पहुंची आज अल-सुबाही और उसके घर पर छापा मारने की कोशिश की। ताम अमानतुल्लाह की जानिब से जब ईडी उनके घर पहुंची तो उनके घर पर ईडी की टीम सुबह सवेरे तकरीबन 7 बजे पहुंची, जिसकी इत्तला खुद अमानतुल्लाह खान ने दी है। जो आम आदमी पार्टी के लीडर और रुकन असेंबली ओखला से हैं, उन्होंने बताया कि ईडी की टीम को उन्होंने घर में दाखिल होने से रोका है क्योंकि उनके पास मकामी पुलिस की टीम मौजूद नहीं थी, और जिसके बाद ही वहां पर मकामी पुलिस वहां पहुंची है। और बताया जाता है कि ईडी वक्फ मामले की जांच के सिलसिले में अमानतुल्लाह घर के बाहर पहुंची, घर पर पहुंची थी। आम आदमी पार्टी के लीडर एमएलए अमानतुल्लाह खान ने कहा कि सुबह सवेरे ईडी के लोग उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सर्च वारंट के नाम पर उनकी रिहाइशगाह पर आए। सर्च वारंट के नाम पर उनका मकसद सिर्फ उन्हें गिरफ्तार करना था। आज सुबह तकरीबन 7 बजे ये टीम ईडी की टीम उनके घर पर पहुंची है, जिसके बाद ही अमानतुल्लाह की जानिब से सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा है कि उन्होंने उन्हें अंदर आने से रोका है, और उसके बाद ही उन्होंने कहा है कि ये उन्हें सिर्फ गिरफ्तार करना चाहते हैं, और उन्होंने कहा है कि उन्हें अब नहीं बल्कि पूरी टीम को, पूरी पार्टी को हरासा करने की कोशिश की जा रही है। अमानतुल्लाह खान की जानिब से कहा गया है सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि पूरी पार्टी को हरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि जिस तरह पहले भी अदालत से उन्हें इंसाफ मिला है उसी तरह फिर से इंसाफ मिलेगा। ये केस 2016 से चल रहा है, जिसमें खुद सीबीआई ने कहा कि कोई बदनुमानी या किसी किस्म का लेन देन नहीं हुआ है। ये तस्वीरें हैं जब ईडी की टीम अमानतुल्लाह खान, जो कि ओखला मेंबर असेंबली आम आदमी पार्टी के लीडर, उनके घर पर पहुंची हैं, जिसके बाद ही सोशल मीडिया पर जो अमानतुल्लाह खान है उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके घर पर जो सास है वो काफ़ी बीमार है, कैंसर पेशेंट है, चंद रोज कबल ही इनको ऑपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने उन्हें घर अंदर आने से रोका है। आपने जब आपको मैंने लिखा था 4 हफ्ते का टाइम चाहिए, मेरी मदर इन लॉ का ऑपरेशन हो रहा है, उनका ऑपरेशन हुआ है अभी 3 दिन पहले, और आप फिर मुझे अरेस्ट करने के लिए आ गए। अरे 1000% और क्यों आए आप अरेस्ट नहीं करने आए तो फिर क्यों आए?
किस चीज का अरेस्ट तो सर्च करने है? आए हो आप? 3 कमरों के घर में किस चीज का सर्च है? बताओ क्या सर्चिंग है मेरे क्या पास? कौन ऐसी सा कैसी माल है? करनी होती है आपको मेरे घर में हर बार आके? मेरे घर में खर्चे को पैसे नहीं है। दिखाओ। देखिए She has a cancer and she has been operated right now. It's been 2 days. अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उनको टेंशन के लिए बिल्कुल मना I'll take you to the court if anything happens to my mother. अब ये फेक नहीं है सर। मेरी मदर इन लॉ ऑपरेशन में पड़ी हुई है, आप क्या सर्च करने आए हो? क्या है मेरे पास? उनके वुड लगा हुआ है, उनके ब्लड निकल रहा है हल्के हल्के हल्के। She can't even stand. How many people are going to come inside and going to search my mother and mother-in-law also? अस्सलाम वालेकुम। देखिए इस वक्त जो है 7 बजे हैं और ईडी वाले मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मेरी मदर इन लॉ, उनको कैंसर है, अभी 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है, वो भी मेरे घर पर हैं और मैंने इनको लिखा भी था और हर नोटिस का जवाब मैंने इनको दिया। जब ये मुझे नोटिस कर रहे हैं तो सर्च वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है। पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उलझन परेशानी खड़ी कर रहे हैं और मुझे ही नहीं मेरी पूरी पार्टी को। मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर हैं, अभी मुख्यमंत्री जेल से आए हैं, संजय सिंह जेल से आए हैं और सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिर्फ इनका मकसद है कि हम लोगों को तोड़ना और हमारी पार्टी को तोड़ना। तो मैं आप लोगों से, ओखला की आवाम से अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करता हूं और ये आपको वादा करता हूं कि जो भी काम अधूरे हैं वो मैं और मेरी पूरी टीम और मेरी पूरी पार्टी, मेरी पूरी सरकार एक एक काम आप लोगों को कराएंगी। आप लोगों को परेशान या घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग टूटने वाले इनसे नहीं हैं, ना हम इनसे झुकने वाले हैं, ना हम इनसे डरने वाले हैं। जेल भेजेंगे, जेल जाने के लिए हम तैयार हैं और पूरी तरह से मुझे उम्मीद है कोर्ट पर कि जिस तरह से अब से पहले इंसाफ कोर्ट से हमें मिला है, इस बार भी इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। बस आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग दुआओं में मुझे याद रखें और जिस तरह से आपने साथ दिया उस तरह साथ रखें। एक ऐसे मुकदमे में जो कि पूरी तरह से फर्जी है, एक ऐसा मुकदमा जो CBI के अंदर भी चल रहा है, जो ACB में भी है और अब ED में भी उसको ये ले आए और वो 2016 से वो मुकदमा चल रहा है जिसमें खुद CBI ने ये कहा है कि किसी भी किस्म का कोई भी भ्रष्टाचार या लेन देन नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी ये लोग जो हैं फर्जी एक मुकदमा मेरे ऊपर लगाया और न जाने कितने मुकदमे मेरे ऊपर हैं, तो उसमें से एक ये भी है। तो इसमें ये मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मैं शर्मिंदा हूं और मैं मायूस हूं। मायूसी बिल्कुल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी फैमिली है, पूरा घर, और आप लोग मेरी पूरी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और इलाके की। इधर आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और MP संजय सिंह का कहना है कि अगरचे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ED को बार बार सरजनिश की जा रही है, हालांकि उन्हें बार बार तंबीह किए जा रहा है कि वो बदयानती के साथ तहकीकात ना करे और उनका वाहिद मकसद लोगों को जेल में रखना है। इसके बावजूद आज ED ने अमानतुल्लाह खान के घर पर छापा मारने के लिए सुबह सवेरे पहुंचे जब उनकी सास को कैंसर है और उनका ऑपरेशन हुआ है। भले ही सुप्रीम कोर्ट से ED को बार बार लताड़ मिल रही है, भले ही उनको बार बार चेताया जा रहा है कि आप दुर्भावना से जांच मत कीजिए और सिर्फ जेल में रखना आपका उद्देश्य है, बावजूद इसके आज अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके घर पर ED सुबह सुबह छापा मारने के लिए पहुंच गई। ऐसे वक्त में जब उनकी मदर इन लॉ को कैंसर हुआ है, उनका ऑपरेशन हुआ है, और ऐसा नहीं कि ED को इस बात की जानकारी नहीं है। अमानतुल्लाह खान के वकील ने बाकायदा लिखकर उनसे समय मांगा कि उनकी सासू माँ की तबीयत खराब है, कैंसर हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, उनको कुछ दिन के लिए आप समय देंगे। ये मामला क्या है, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जिस मामले में ED सुबह सुबह इतनी सक्रियता के साथ धावा बोल रही है, दरअसल 2016 में
सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया। 6 साल की लंबी जांच के बाद सीबीआई ने कहा अमानतुल्लाह खान ने कोई रिश्वतखोरी नहीं की, किसी भी प्रकार का आर्थिक अपराध नहीं किया। उनको माहिर तालीम और मैग्सेसे अवार्ड याफ्ता सोनम वांगचुक की क़यादत में दिल्ली चलो पैदल मार्च का आज दूसरा दिन है। गुज़श्ता रोज़ से मार्च लेह से शुरू हुआ है, जिसका मकसद लद्दाख के मसाइल और मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव डालना है। मार्च में 100 से ज़ायद रज़ाकार शामिल हुए थे और इसमें रियासती हैसियत आइन के 6 शेड्यूल की तोसी, अलग अलग लोकसभा नशस्तों के मुतालबात शामिल है। मार्च का एहतमाम लेह पेकर्स बॉडी ने किया, जो कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर गुज़श्ता 4 सालों से लद्दाख के लिए रियासती हैसियत आइन के 6 शेड्यूल की तोसी, पब्लिक सर्विस कमीशन, लेह और कारगिल अजला के अलग अलग लोकसभा नशस्तों की हिमायत में एहतजाज कर रही हैं। सोनम वांगचुक ने कहा है कि पिछले कई साल से लद्दाख के लोग अपने मुतालबात को लेकर मरकजी हुकूमत से मुज़ाकरात भी कर रही हैं, ताहम जो उनके जायज़ मुतालबात हैं उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया जा रहा है। और आज 1 सितंबर को हम 25 किलोमीटर चल चुके हैं और अगले महीने 30 दिन बाद 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे हम राजघाट पहुंचेंगे दिल्ली आपसे मिलने। आपको मालूम है पिछले 5 सालों से और ख़ासकर 1.5 साल से लद्दाख अपने वादों को याद दिलाना चाहता है भारत सरकार से। हमसे वादा किया गया था कि लद्दाख को संविधान के 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा, जिसमें यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की संस्कृति सबका संरक्षण होगा। मगर अभी 5 साल हुए। त्राल हल्के के लिए एनसी कांग्रेस इत्तेहाद के उम्मीदवार सुरिंदर सिंह चन्नी ने त्राल के मुख्तलिफ इलाकों में एक इंतखाबी रैली की क़यादत की है। अपनी मुहिम के दौरान चन्नी सिंह ने लोगों से अपील की है कि वो इस बार सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करे और यकीन जाहिर किया कि एनसी कांग्रेस इत्तेहाद की हुकूमत त्राल के लोगों को राहत फराहम करेगी। उन्होंने बेरोजगारी से निमटने और बिजली और गैस के बिलों पर कमी के लिए कोशिशों का वादा भी किया। अपने खिताब में चन्नी ने राय दहांदों से अपील की है कि वो रोशन मुस्तकबिल के लिए एनसी कांग्रेस इत्तेहाद की हिमायत करे और उनके हक में वोट डाले। देखिए, मैंने पहले भी आप लोगों को कहा, मीडिया से जब भी मैं इंटरेक्ट किया मैंने एक ही बात कही है कि मैं पहले दोनों लीडरशिप जो मेरी है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, कांग्रेस का भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी, जिन्होंने मुझे यहाँ पे मैंडेट दे के लोगों के बीच में भेजा। और मेरा मैंडेट जो है वो ये सारे लोग हैं जिनके बीच में मैं आता हूँ, बैठता हूँ, मुझे इतना प्यार मिलता है बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से। और हमारा मिशन एक ही है कि हम जम्मू कश्मीर जो रियासत थी पहले उसको हमने रियासत बनाना है और उसके साथ सारे मेरे जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो सब मुतफिक हैं कि हम उस राय के साथ सब चलेंगे। दूसरी बात हमारी ये है कि जब हम लोग सरकार यहाँ पे बनाएंगे वो बननी है और उस सरकार में जो हमारा घर छीना गया है हम पहले उस घर को लेंगे। जब हमें घर मिल जाएगा और उसके बाद हमारी सड़कें भी बनेगी, बिजली भी कम होगा, सब कुछ होगा और वो हमारा बेसिक मिशन है। तीसरा मिशन हमारा यह है कि नौजवान जो है बेरोजगार है, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले हम उस पर काम करेंगे। जितनी भी बहनें हमारी बेरोजगार हैं उनको रोजगार कैसे मिले वो हमारा मिशन है। हमारे यहाँ पे बिजली से लेकर गैस, रसोई गैस तक जो महंगाई हुई है उसमें कमी कैसा करें वो हमने देखना है। यहाँ की जहाँ चावल की कमी है, मिट्टी का तेल गायब हो गया, गरीब गुरबात अभी जंगलों में जो रहते हैं बेचारे वो अभी भी मिट्टी का तेल ढूंढते हैं, वो बिल्कुल गायब है। मैं यही कहूँगा कि सड़कें, अस्पताल, तमाम चीजें तैयार होंगी, लेकिन लोगों को मैं अपील करता हूं कि आप लोग पहले जो आपका घर जम्मू और कश्मीर के अंदर उसको हम सेक्रेटरीट कहते हैं, जो सेक्रेटरीट और असेंबली आपसे छीनी गई है उसको आप बहाल करें अपने वोटों से। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट दें, उनको कामयाब करें और कामयाब करके जब हम वहां पहुंचेंगे और ये छोटी बातें हैं ये सब कुछ ठीक हो जाएंगी। क्यों कि जब से आजादी हुई है, आजादी के बाद हमारे पास कुछ नहीं होता था और सुई के नक्के से लेकर हम लोगों ने आज तक बिल्डिंगें, जहाज, ट्रेनें, सड़कें, पुल, गाड़ियां, हर चीज जो है वो हमें मुफीद हुई। तो जब घर हमारा अच्छा होगा हम लोग वहां पे बैठेंगे, हमारा अपना मुख्यमंत्री होगा।
हल्के इंतखाब पहलगाम के उम्मीदवार और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर रफ़ी अहमद भी ने कई इलाकों में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई, जिस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो आने वाले असम्बली इंतखाबात में उनके हक में वोट डालकर उन्हें कामयाब बनाए, ताकि वो असम्बली में पहलगाम के मसाइल को उठाकर उन्हें हल कराए। इस मौके पर मुतअद्दिद लोगों ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिस दौरान रफ़ी अहमद भी ने उनका इस्तकबाल किया और कहा कि उनके शामिल होने से पार्टी मजीद मजबूत होगी। इलेक्शन है असम्बली इंतखाबात का, ये बिल्कुल एक अहम इलेक्शन है, इसलिए कि काफ़ी मुद्दत के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं, नए हालात में हो रहे हैं, आइन की तब्दीली के बाद हो रहे हैं। लोगों और सरकार का गैप है, सरकार कहीं पे है नहीं, इसलिए पहले ये मेरी गुजारिश होगी कि लोगों को चाहिए कि अपना कीमती वोट ज़ाया न करे, सोच समझ कर अपने कैंडिडेट, अपनी पार्टी और अपने इलाके के हालात को मद्देनज़र रख के वोट दें। जहाँ तक पहलगाम का सवाल है, ये बिल्कुल एक मुनफरिद इलाका है जिसमें बहुत ही मुश्किलात का सामना है। अगर पहलगाम से मैं शुरू करूँ, PDA और बाकी कंस्टिट्यूएंट्स को लेकर जुल्म सितम इंतहा पे है, जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है। अनंतनाग से PDP के उम्मीदवार डॉक्टर महबूब बेग ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कई इलाकों का दौरा करके लोगों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने लोगों से उनके हक में वोट देने की अपील की है। इस मौके पर महबूब बेग ने कहा है कि दिल्ली से कोई भी लीडर वादी में इंतखाबी मुहिम के लिए आए, उस पर कश्मीरी को कोई असर नहीं पड़ेगा और वो कश्मीरी अपना इरादा नहीं बदलेगा। उनकी मर्जी है, राहुल गांधी को लाएं, सोनिया जी को लाएं, जो भी उनकी मर्जी है पार्टी के अंदर वो कर लें, मगर मुझे नहीं लगता है राहुल गांधी जी के आने से या किसी नेशनल लेवल के लीडर के आने से कश्मीरी अपना इरादा बदल लेंगे। मुझे नहीं लगता है। अगर आप हिस्ट्री भी देखेंगे, आज भी, कल की भी और आने वाले कल के भी, कश्मीरी हमेशा रीजनल फोर्स के साथ जाता है, क्योंकि अब यहाँ दूसरा जो रीजनल पार्टी है, उन्होंने ये जो दिल है साउथ कश्मीर का, प्रॉपर अनंतनाग, इसको कांग्रेस के हवाले किया है। अब उनकी मजबूरी भी बनती है। अब मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगा, जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब थे, जो बानी थे उस पार्टी के, उन्होंने कांग्रेस को गंदी नाले के कीड़े कहा था, और आज उमर साहब पता नहीं बीजेपी से कोई मशीन, वही मशीन लाए हैं कि उनकी मशीन में जब वो जाते हैं तो वो साफ़ हो जाते हैं। मगर मेरा मानना है कश्मीर, ये तो अगर मैं आपको 83 की याद दिलाऊंगा, 83 में भी राजीव जी आए थे, राजीव गांधी जी, फिर भी मैं जीता था। मुझे नहीं लगता कश्मीर पे टनल के अंदर वैली में जो नेशनल लेवल के लीडर हों, जो भी हो। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को होने वाले असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के 24 नशस्तों के लिए 9 खवातीन उम्मीदवार मैदान में हैं। उनमें से 5 जनूबी कश्मीर से और 4 चुनाव खत्ते से इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। उनमें बीजेपी और PDP की एक, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 खवातीन को मैंडेट दिया है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती बिजबिहारा सिरगुफ्फारा हल्के से पार्टी की नुमाइंदगी कर रही है। सकीना इत्तू नेशनल कॉन्फ्रेंस की DH-पुरा हल्के में उम्मीदवार है। डेजी रैना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से राजपुरा पुलवामा हल्के से उम्मीदवार हैं, जबकि गुलशन अख्तर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अनंतनाग वेस्ट से मैदान में है। उनकी मुहिम का मरकजी नुक्ता इलाके की मईशत और तालीम का फ़रोग है। अफरोज़ा बानू आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कुलगाम से इंतखाबात लड़ रही है और उनकी मुहिम अवामी फलाह बहबूद और बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर मरकूज है। मीनाक्षी भगत बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बदरवा असम्बली हल्के से इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। मीनाक्षी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर डोडा वेस्ट से इंतखाबात में शामिल है। पूजा ठाकुर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पाडर नागसैनी हल्के से उम्मीदवार है। शगुन परिहार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किश्तवाड़ हल्के से इंतखाबात लड़ रही है। ये इंतखाबी दौड़ खवातीन के सियासी हिस्सेदारी को उजागर करती हैं और उनके मुख्तलिफ नजरियात और मंसूबों को आवाम के सामने लाती है। हर उम्मीदवार अपने अपनी इंतखाबी मुहिम के जरिए इलाके के मसाइल के हल और तरक्की के लिए अपने ख्यालात और हिकमत अमली को पेश कर रही है। इस इंतखाबी अमल में खवातीन की बढ़ती हुई शिरकत जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे में तब्दीली और नई सिमत की अलामत है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।